सभी को आइए आज हम फिर से बीए तृतीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक और ताल दीपचंदी जो कि 14 मात्राओं की ताल है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसको बहुत अच्छे से जानेंगे और सीखेंगे। और इस ताल का ठेका हम हाथ पर बजाना भी, हाथ पर लगाना भी, 14 मात्राओं को किस प्रकार से हाथ पर काउंट करते हैं, गिनते हैं, वो भी आपको सिखाएंगे। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की ताल है दीपचंदी ताल। तो आइए दीपचंदी ताल के हम बोल देख लेते हैं। तो दीपचंदी ताल को चाचर ताल के नाम से भी जानते हैं, अर्थात चाचर ताल के नाम से भी इसको हम पुकारते हैं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दीपचंदी ताल के बोल। तो इसके बोल हैं धा धिन न, धा धा तिन न, ता तिन न, धा धा धिन न। यानी कि इसमें जो डैश लगा हुआ है उसको हम इन, यानी कि एक मात्रा है उसको इंग के रूप में बोल के काउंट करेंगे ताकि हमें ध्यान में अच्छे से वो बैठ जाए। एक बार फिर से समझ लेते हैं। धा धिन न, धा धा तिन न, ता तिन न, धा धा धिन न। इस ताल में 14 मात्राओं की ताल में 4 इसमें विभाग हैं। कितने विभाग हैं बच्चों? 4 विभाग हैं। और पहली मात्रा में, पहले विभाग में 3 मात्राएं हैं। 3 मात्राएं कौन कौन सी? धा धिन न, उसके बाद में कॉमा लगा हुआ है। फिर है धा धा तिन न, यानी कि दूसरे विभाग में 4 मात्रा। और तीसरे विभाग में ता तिन न, यानी कि 3 मात्रा। और चौथे विभाग में फिर धा धा धिन न। इस प्रकार से पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे में 4, तीसरे विभाग में 3 मात्रा और अंतिम चौथे विभाग में 4 मात्राएं। इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। 14 मात्रा की ताल है और उपशास्त्रीय संगीत के साथ में प्रयुक्त की जाती है। बहुत ही अच्छी ताल है, प्राचीन ताल कह सकते हैं। और इस ताल के समकक्ष और भी हमारी झूमरा है, आड़ा चौताल है। ये 14 मात्रा की तालें हैं। और दीपचंदी भी 14 मात्राओं की ताल है, लेकिन ये उपशास्त्रीय संगीत के साथ में बजाई जाती है। और गायन वादन नृत्य तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तबले की बहुत ही सुमधुर तालों में से इसका नाम लिया जाता है। तबले पर बजाई जाती है और एक विशेष लय में जब इसको बजाते हैं दीपचंदी को तो वो चाचर ताल बन जाती है। चाचर लय में चाचर ताल बन जाती है और फिर उसको हम चाचर ताल के नाम से जानते हैं। तो इस ताल का ठेका हम हाथ पर लगाकर भी सीखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इन 14 मात्राओं को हाथ पर काउंट करते हैं, हाथ पर गिनते हैं और दीपचंदी ताल को किस प्रकार से हम हाथ पर लगाते हैं। तो आइए हम जान ही लेते हैं दीपचंदी ताल को किस प्रकार से हम हाथ पर लगाते हैं। जैसा कि इसका एक बार शास्त्रीय परिचय और हम देख लेते हैं। तो इस ताल में 14 मात्राएं होती हैं। विभाग, इस ताल में 4 विभाग हैं। पहला व तीसरा विभाग 3-3 मात्राओं का है और दूसरा और चौथा विभाग 4-4 मात्राओं का है। ताली इसमें पहली और चौथी मात्रा पर ताली बजाई जाती है और पहली, चौथी और 11वीं मात्रा पर ताली बजाई जाती है। और खाली इसमें कौन सी मात्रा पर दिखाई जाती है? 8वीं मात्रा पर। 8वीं मात्रा पर इसमें खाली दिखाई जाती है। तो हमें हाथ से लगाने से पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि ताली हमें कौन कौन सी मात्रा पर बजानी है और खाली, यानी कि हाथ को हवा में लहराते हुए जो दिखाना है वो ताली खाली कौन सी मात्रा पर दिखाई जाती है। तो आइए अब हम दीपचंदी ताल का ठेका हाथ पर लगाकर सीखते हैं। तो ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से हम खाली भरी को हाथ पर दिखा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धा धिन न, धा धा तिन न, ता तिन न, धा धा धिन न, धा।
तो इस प्रकार से ये एक ठेका हुआ पूरा आवर्तन हो जाने के बाद में। आइए एक बार और हम फिर से इस ताल का ठेका दीपचंदी का हाथ पर लगाकर देख लेते हैं। धा धिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन धा। इसमें थोड़ा सा हमसे गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए आइए इस ताल का ठेका हम फिर दोबारा से एक बार और हाथ पर लगा लेते हैं। देखिएगा सभी बच्चे। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा। तो इस तरह से दीपचंदी ताल का ठेका हमने हाथ पर लगाकर जाना और सीखा कि किस तरह से हमें 14 मात्राओं को काउंटिंग करना है, गिनना है। वैसे तो शास्त्रीय संगीत की जो तालें हैं ये गुरु शिष्य परंपरा पे ही सार्थक हैं, क्योंकि हम ताल को सामने हाथ पर लगाते हैं, बच्चे जब लगाते हैं तभी अच्छे से सीख पाते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखकर और किस प्रकार से खाली और किस प्रकार से भरी कैसे हमको दिखाना है उसको अच्छे से जानेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि 14 मात्राओं दीपचंदी ताल को हम किस प्रकार से काउंट करते हैं और किस प्रकार से उसको तबले पर वो बजाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।